सब्सक्राइब कीजिए हॉररटेनमेंट को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट हॉरर वीडियोस देखने के लिए। वैसे तो जब लोग प्यार के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में हसीन सी यादें आ जाती हैं, लेकिन कभी कभी प्यार में कुछ ऐसा होता है जिससे लोगों की रूह कांप जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ क्रिस और एमेंडा के साथ। वो लोग इस बार वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर एक रोमांटिक टूरिस्ट स्पॉट पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें परमाउंट के एक ब्रिज से होकर गुजरना था। उसका नाम था एमिली ब्रिज। रात का समय था और क्रिस गाड़ी चला रहा था। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक लड़की अपना सर नीचे करके बैठी हुई थी। क्रिस ने दूर से ही उसे देख लिया और गाड़ी रोक दी, लेकिन जब उसने नीचे उतरकर के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा, तो उसने गाड़ी में बैठकर एमेंडा से पूछा, तुमने उस लड़की को देखा क्या? अब पता नहीं कहाँ चली गई। तभी उसके एकदम पास से एक बहुत खौफनाक आवाज़ आई, कौन सी लड़की? तुम किस लड़की से मिलने गए थे? क्रिस ने जैसे ही अपने बगल में देखा, उसने पाया कि उसकी वाइफ की जगह एक बहुत भयानक चेहरे वाली एक लड़की बैठी थी। उसकी गर्दन पूरी मुड़ी हुई थी और उसके हाथ पांव इस तरह से आपस में क्रम्बल्ड थे जैसे टूट गए हों। उसके एक तरफ का चेहरा भी छिला हुआ था और उस तरफ की आँख भी फूटी हुई थी। उस लड़की ने क्रिस से पूछा, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? उस दिन किससे मिलने गए थे? कौन सी लड़की की बात कर रहे हो? क्रिस उसे देखकर बहुत डर गया। वो अपनी गाड़ी से उतरा, लेकिन अचानक से पैर फिसला। वो गाड़ी के दरवाजे से टक्कर खा के नीचे गिर गया। अगले ही दिन उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुली। उसके शरीर पर बहुत से स्क्रैचेस के निशान पड़े हुए थे। एमेंडा उसके पास ही बैठी हुई थी। जब क्रिस ने एमेंडा से पूछा कि पिछली रात क्या हुआ था, तो एमेंडा ने बताया। क्रिस उसके बगल में बैठ के अजीबोगरीब हरकत करने लगा। वहाँ पर खड़ी नर्स बड़े ध्यान से क्रिस को देख रही थी। उसने पूछा, क्या आप एमिली ब्रिज से होकर जा रहे थे? एमेंडा ने अपना सर हाँ में मिलाया। तब नर्स ने उन्हें बताया कि वो ब्रिज हॉन्टेड है और रात के समय वहाँ पर कोई नहीं जाता। कहा जाता है कि काफ़ी समय पहले एमिली नाम की लड़की एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके परिवार वाले उसके रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे। इसलिए एमिली ने अपने आशिक से कहा कि उस ब्रिज पर जाकर वहाँ से कूदकर अपनी जान दे देंगे और अपने प्यार को अमर कर लेंगे। लेकिन जब एमिली वहाँ पहुँची तब उसका आशिक वहाँ नहीं था। उसने घंटों उसका इंतज़ार किया, लेकिन उसका आशिक उससे मिलने नहीं आया। इस गम में एमिली ने अकेले ही उस ब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसकी लाश किसी को नहीं मिली। कहते हैं कि उसी नदी में कहीं डूबी हुई है उसकी लाश। उस दिन के बाद से रात में गुजरने वाले हर इंसान से वो मिलती है और उसे एक सवाल पूछती है, किससे मिलने जा रहे हो? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्रिस और एमेंडा ये कहानी सुनकर बेहद घबरा गए। नर्स ने एमेंडा से कहा वो क्रिस को आराम करने दें।
क्रिस ने अमेंडा को प्यार से कहा, अपना वैलेंटाइन सेलिब्रेट करेंगे। अमेंडा ने क्रिस को मुस्कुराते हुए देखा और वो वहाँ से चली गई। तभी क्रिस का ध्यान ऊपर पंखे पर गया। वहाँ पर उसे एमिली की आत्मा दिखाई दी। उसने अपनी भयानक आवाज़ में फिर से क्रिस से पूछा, किससे मिलने गए थे? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? कैसी लगी आपको हमारी वैलेंटाइन्स डे स्टोरी? आप ऐसी स्टोरी और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।